हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सही भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। और कल हमने क्लास रिकॉर्ड नहीं की थी शायद, है ना? तो श्लोक रह गया वो। हम मुझे याद नहीं रहा रिकॉर्ड करने का, इसीलिए हम थोड़ा उस श्लोक को भी दोबारा से समझ लेते हैं और फिर नेक्स्ट श्लोक जो आज का है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बात क्या चल रही है? बात चल रही है कि भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। तो विभिन्न विभिन्न उन्होंने उसमें समझाने के लिए चीज़ें बताई, जैसे कि एक वायु, एक नाव जा रही है समुद्र में, और जब वायु अगर आ जाती है तीव्र गति से तो उस नाव को बहा ले जाती है और पता भी नहीं चलता कहाँ बहा ले जाती है। और एक कछुए का एग्जाम्पल दिया था कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो खतरा आने पे अपनी इंद्रियों को संवरण कर लेता है, अपने अंदर छुपा लेता है। और जैसे ही देखता है कि खतरा टल गया है, तुरंत अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद ये सब कुछ बताने के बाद भगवान कंक्लूड करते हैं इसको, कि कंक्लूजन क्या है। ये कम मेरा मेरा ही हैंड ऊपर जाना था। मैंने अपना हैंड ऊपर क्यों कर रखा है? अच्छा, कहाँ पे थे? हाँ। तो कंक्लूड करते हैं कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियार्थेभ्यस्त तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान ने बता दिया यहाँ पे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जिसने अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया, अपनी इंद्रियों का संयम कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है। विषय में लगने के बाद भी उसकी इंद्रियां कहीं और नहीं जा रही, उसके कंट्रोल में है। भगवान की सेवा में तो लगी है ना उसकी इंद्रियां, कंट्रोल में है उसकी इंद्रियां। हमें दूर से लग सकता है कि तो भौतिकतावाद में लगा है, लेकिन वो अंदर से भगवान में ही लगा है। एग्जाम्पल भी दिए थे उसमें शिला प्रभुपाद जी ने। तो ये सब चीज़ें बताई 68 में। और 68 में, 68 का मैं टेक्स्ट पढ़ देता हूँ। 68 में और क्या बात हुई, तो यहाँ पे बता रहे हैं, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी उसकी इंद्रियां तो लगी है विषयों पर, लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि स्थिर है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, उसका मन उसके कंट्रोल में है। ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है श्लोक क्रमांक 69। तो पढ़ते हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 69। तो मेरे पीछे बोलना। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, तस्यां जागृति संयमी
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। या निशा सर्वभूतानां, निशा मतलब होता है रात्रि, और सर्वभूतानां मतलब सभी लोग। तो जो सभी के लिए रात्रि है, या निशा सर्वभूतानां, जो सभी के लिए, सभी जीवों के लिए जो रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है उसके लिए वो क्या है, जागृति, यानी जागने का दिन है, यानी जागृति का समय है उसका। और यस्याम जागृति भूतानी, और जो सभी भूतों का यानी सभी जीवों का जो जागने का समय है, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। तो जो मुनि हो, जो आत्म संयमी हैं, जो आत्म निरीक्षक निरीक्षण वाले हैं, उनके लिए वो क्या है, पश्यतो, निशा, निशा मतलब रात्रि। तो भगवान ने अलंकार में शब्द से यहाँ पे एक चीज बताई है जिसको बोलते हैं रात और दिन। ठीक है, तो इसको समझना टफ नहीं है, लेकिन हमें बस ये समझना है कि रात तो सबके लिए रात होती है, दिन तो सबके लिए रात होती है, लेकिन यहाँ पे जो बात रात और दिन की हो रही है वो थोड़ा डिफरेंट हो रही है। वो दो जो लोग हैं उनकी बुद्धि के ऊपर हो रही है, एक की बुद्धि कैसी है, एक की बुद्धि कैसी है। एक की बुद्धि जो जागने का समय है उसमें सोती है, और जो सोने का समय है, मतलब जो जो बुद्धि जिस अवस्था में जाग रही है तो दूसरी बुद्धि उस अवस्था में सो रही है, और जिस अवस्था में वो बुद्धि जाग रही है उस अवस्था में वो बुद्धि सो रही है, इस तरीके से है। तो अभी समझाएंगे इसको। तो अभी तक भगवान ने स्थिति प्रज्ञ का वर्णन किया, और अंतिम श्लोक में क्या बताया, कंक्लूड किया उसको कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है उसकी पहचान क्या है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है वो कंक्लूड किया था इससे पहले के श्लोक में। तो कौन बताएगा क्या है उसकी पहचान, क्या है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान क्या है कल के श्लोक के हिसाब से, बताओ। हैं? अभी तो बताया था। कंक्लूड क्या हुआ था, इतने चर्चा हो रही है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की, तो लास्ट में गुरु महाराज ने क्या कंक्लूड किया। हाँ। हम्म। उसकी इंद्रिया सदैव भगवान में लगी रहती है। बताओ। अपनी सारे इंद्रियों के जब खतरा देखता है बाहर तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। खतरा कछुए लेने की का तरह। ये कल के श्लोक में कहाँ आया कि अपनी इंद्रियों को खतरा देखता है तो समेट लेता है, कल कछुए के का श्लोक एग्जाम्पल कल के श्लोक में था क्या। कंक्लूड कब? बताया ना कि कल के श्लोक में कंक्लूड किया है कि एक्चुअल क्या है, स्थित प्रकृति कौन है। तो वो पहले प्रश्न ही नहीं समझते। और कोई बताएगा। उसकी पहचान यही है कि उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, बस यही तो बताया ना। लास्ट के इससे पहले श्लोक में क्या बताया, उसकी इंद्रियां विषयों में जाने के बाद भी उसके वश में है। अब जिसकी इंद्रियां वश में है उसके विषय में जाने के बाद भी वश में है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। तो ये सब बता के विषय विषय का उपसंहार, मतलब विषय में रहकर भी कंट्रोल में है। तो अब अगर अर्जुन बोले अच्छा, ये तो मुझे समझ में आ गया, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, लेकिन पर सभी की इंद्रियां तो नहीं है कंट्रोल में। सभी की कहाँ इंद्रिया कंट्रोल में है। तो उसमें जिसकी इंद्रिया कंट्रोल है और उसमें जिसकी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है। तो भगवान ये आज का श्लोक बोलते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस है दिन रात का। तो वो दिन रात यहां आ गया, निशा मतलब रात्रि, और जागृति मतलब दिन। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यानी एक तरफ तो वो इंसान हो गया जो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है,
यानी मटेरियल व्यक्ति, यानी भौतिकतावादी व्यक्ति। और एक तरफ ये भक्त है, आत्म संयमी है, जिसकी इंद्रियां वश में है। इन दोनों के बारे में बता रहा है कि एक के लिए दिन है, एक के लिए रात है। इस तरीके से एनालॉजी दे रहे हैं अलंकारिक शब्दों से। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट: जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये समझ में नहीं आया। अब कोई बोले कि जो भक्त, उसके लिए रात्रि है, और वो लोग मतलब जो मटेरियल लोग हैं, उनके लिए दिन है। और जब और लोगों के लिए रात्रि है तो भक्त के लिए दिन है। तो कहेगा ये ऐसे कैसे हो सकता है? रात तो सबके लिए रात होती है, सब सोते हैं रात में, सब। हम देखते हैं भक्त भी रात में सोते हैं, हम देखते हैं भक्त भी रात में सो रहे हैं। तो समझ में नहीं आए, तो सेम है ना। तो ये सो रहा है, वो जग रहा है, क्या मतलब है इसका? तो देखो, एक उससे उससे समझते हैं। एक अ, इसमें वो कहाँ आता है? बोर्ड, वाइट बोर्ड। यस। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? हैं? कुछ दिखाई दे रहा है? ये क्या आ गया? परसेंटेज रेलो। हाँ, हाँ। तो देखो, कहाँ पे पेन, कौन सा हाईलाइट? पेन है, ठीक है। पेन से समझा देता हूँ। तो एक व्यक्ति है जो क्या है, स्पिरिचुअल, मतलब दो पेथ होते हैं, मतलब दो डेस्टिनेशन होते हैं, या दो सोच मान लो, दो थॉट मान लो। एक भक्त होता है, एक अभक्त होता है, दो चीजें होती हैं, भक्त अभक्त, इस तरह से। तो एक तो है स्पिरिचुअल, और दूसरा है मटेरियल व्यक्ति। ठीक है, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति यानी भक्त, एक मटेरियल व्यक्ति यानी भौतिकतावादी लोग। अब यहाँ पे डंडा खींचो। अब ये है भक्त। मेरी हिंदी गल सही नहीं है, इसमें पेन पे ऐसे आ रहा है। और ये है भौतिकतावादी। आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पे वैसे नहीं बता रहा हूँ कि पूरा करेक्टली लिखा जाए। बस समझाने के, भौतिकतावादी आप समझ जाओ, ठीक है। तो ये है। तो जो स्पिरिचुअल वाला जो वे है, यानी स्पिरिचुअल वाला, इसमें तो भक्त जग रहा है, राइट। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति इसमें सो रहा है। ठीक है। और जो मटेरियल जीवन है, जो इसमें भक्त सो रहा है, और इसमें मटेरियल व्यक्ति जग रहा है। समझ में आया? कुछ आ रहा है, समझ दिखाई दे रहा है? स्पिरिचुअल ब्लिस, एक मटेरियल ब्लिस। तो मटेरियल ब्लिस में भक्त तो सो रहा है, क्लोज लगा है, और लेकिन भौतिकवादी जाग रहा है। कैसे खाना है, कैसे पीना है, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये इंद्रिय तृप्ति, वो इंद्रिय तृप्ति, भोग लूं सारा कुछ, सिनेमा, ये सब चीजें, इसमें जाग रहा है वो। लेकिन भक्त इसमें क्या कर रहा है? सो रहा है। अब जो भक्त जिसमें जाग रहा है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, यानी सुबह सुबह जगना, माला करना, चार नियम का पालन करना, रीडिंग करना, हेयरिंग करना। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति करना, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, इसमें भक्त तो जाग रहा है। लेकिन जो मटेरियल व्यक्ति, वो सोया, उसे कोई मतलब नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना, बस खाओ पियो मौज करो, बस इतना पता है उसे। तो ये इस तरीके से है। इसमें, इस श्लोक में यही बताया जा रहा है कि जो मटेरियल व्यक्ति है, वो जो कुछ भी संसार में कर रहा है, उसके लिए भक्त सोया हुआ है। उसके लिए भक्त क्या है? सोया हुआ है। और जो स्पिरिचुअल व्यक्ति जो चीजें काम कर रहा है, उसके लिए जो मटेरियल व्यक्ति है, वो सोया हुआ है। तो सोना मतलब क्यों रात्रि से क्यों एग्जांपल दिया है? क्योंकि रात्रि में जब हम सोते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है। उसी प्रकार से अब जो मटेरियल व्यक्ति जो लगे हैं जीवन में, उन्हें पता है कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है उनको? कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, वो एकदम सोए हुए हैं। मतलब जैसे इंसान सोने के बाद सब भूल जाता है, कुछ नहीं पता। ऐसे ही मटेरियल व्यक्ति भूला हुआ है कि स्पिरिचुअल रास्ता भी कुछ है, आत्म संयम की रास्ता कुछ है। ये इंद्रिय संयम क्यों कर रहे हैं, मतलब ही नहीं है उनको, मतलब सोए हुए हैं बिल्कुल, बिल्कुल ही नहीं सोचते। अब एक बात बताओ, अब जैसे भक्त है,
अब भक्त इसके लिए नहीं सोया है कि मैच में कौन टॉप आ रहा है, मैच कौन खेल रहा है, कौन जीत रहा है, वर्ल्ड कप क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें भक्तों को कुछ पता है? तो भक्त सोया हुआ है इसमें। लेकिन वो लोग एक्टिव हैं, कौन जीता कौन हारा पूरी पूरी रात जग रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। तो उसमें फिर उस जो मटेरियल व्यक्ति वो जग रहा है, लेकिन भक्त इसमें सो रहा है। तो यही अलंकारिक शब्द से भगवान यही समझा रहे हैं यहाँ पे कि दो बुद्धि हैं, एक भक्त, एक कृष्ण भक्त, एक माया भक्त, दो हैं, ठीक है। तो जो माया भक्त है वो उस चीज में अनजान है, कुछ नहीं पता उसे, सोया हुआ है बिल्कुल कि ये चीज भी कोई होती है। जैसे कि मान लो हम भक्त नहीं थे, तो भक्त से पहले किसको पता था कि ये श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद होते हैं, 18 बुक हैं, ये है वो है, और भी जो ग्रंथ है, कुछ पता था उसके बारे में? कुछ नहीं पता। इस्कॉन क्या है, कृष्ण ही भगवान है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डीपली नहीं पता था हमको। तो हम सोए हुए थे उसमें, जबकि ये तब सब चल रहा था, तब भी हम सोए हुए थे उसमें। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एक एनालॉजी दे के बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल ब्लिस है उसमें भक्त, ठीक है, जो स्पिरिचुअल ब्लिस है उसमें भक्त जग रहा है और मटेरियल व्यक्ति सोया हुआ है। और जो मटेरियल ब्लिस है इसमें भक्त सोया हुआ है और भौतिकतावादी व्यक्ति उसमें जग रहा है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, समझ में आ गया होगा। ओके। तो व्हाइट बोर्ड का आविष्कार इसीलिए किया गया था कि कुछ टेबल टाइप से समझाना है। तो वैसे मैं बताऊंगा तो फिर उसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसमें समझ में आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो स्पिरिचुअल, उसको पता नहीं है, बस वो आनंद में सोया हुआ है, बस बढ़िया बढ़िया सपने देख रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, ये करूंगा वो करूंगा, सपने देख रहा है। और जिनके सपने सच हो गए हैं वो भी दुखी हैं, और वो बेचारा सपना देख देखते ही खुश हो रहा है ऐसे ही। और जो मटेरियल चीजें हैं, इंद्र तृप्ति है, उसमें वो एक्टिव है एकदम, ऐसे एक्टिव है कुछ पूछो मत, कि फटाफट फटाफट काम कर रहा है। और भक्त इसमें सोया हुआ है। सोया हुआ का मतलब ये है पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता, क्योंकि सोने के बाद में कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आप जैसे सो गए, अब कोई बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये समाज दुनिया चल रही है, आप कुछ कुछ पता है कि क्या हो रहा है? पता चले कि कहीं हादसा हो गया, कहीं बम फट गया, तुम्हें कुछ पता है? जग के पता चलेगा ना, सोते हुए कुछ पता नहीं चल रहा। उसी प्रकार से इसलिए रात्रि और दिन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। देखो दो प्रकार की बुद्धि होती है जैसे बताया मैंने। आत्मा में स्थित आत्म साक्षात्कार के लिए उन्मुख एक ये बुद्धि, और दूसरी विषय भोग में लगी हुई बुद्धि, यानी यानी माया बुद्धि और कृष्ण बुद्धि। तो ये दो बुद्धि हैं, यानी इंद्र तृप्ति में एक्सपर्ट है उसकी बुद्धि। जो मटेरियल व्यक्ति है उसकी इंद्र तृप्ति में एक्सपर्ट है बुद्धि, क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसे सोना है, कैसे रक्षा करना है, ये बनाना है वो बनाना है, ये सब चीजें। और जो आत्मनिरीक्षण जो कर रहा है, तो वो बाहर से ध्यान ही नहीं देता ये लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जाने कहाँ तक पहुंच गई हमें पता ही नहीं। पहले तो पता रहता ना कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, कौन सी क्या हो रही है। अब किसको पता है कि कौन सी मूवी रिलीज हो रही है फ्राइडे में, कौन सी नहीं हो रही है? अभी भी है कोई जिसको पता हो कि अभी इस कमिंग फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज हो रही है? नाम पता है? नहीं पता है। लेकिन पहले पता था नाम, पहले देखते रहते थे कौन से कब कौन से अच्छे, मेरे फेवरेट हीरो की मूवी कब आ रही। तो हम सोए हुए हैं कि नहीं, पता ही नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है। तो इन दोनों में यही अंतर है दिन रात का, क्योंकि रात में सब भूल जाते हैं, तो वैसे ही भक्त सब भूला हुआ है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, और मटेरियल व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो रहा है उसमें भूला हुआ है, कुछ नहीं पता, मतलब ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे रात्रि और दिन का एग्जाम्पल दिया गया है। भक्त कहते क्या है, जैसे कि कभी देखा है, जो भक्त हैं वो सोचते हैं क्या है, अरे ये क्या कर रहा है, कहाँ लगा है। और जो भक्त नहीं है वो भक्त नहीं कहते, अरे ये क्या कर रहा है, इसने अपनी जिंदगी खराब कर दी, क्या माला वाला में लगा है अभी इसे, क्या ये कोई माला करने का टाइम है, ये कोई वो उसको बोलता है कहाँ लगा है, वो उसको बोलता है कहाँ लगा है। दोनों एक दूसरे के एकदम वैसे हैं। तो एक तो ये हो गया मटेरियल व्यक्ति, एक हो गया आत्मसंयमी व्यक्ति। और हम कौन है? हम ना तो मटेरियल व्यक्ति हैं पूरी तरीके से, और ना हम आत्मसंयमी हैं, हम बीच के हैं। हमारी बुद्धि बीच की है। यानी अभी हमारी बुद्धि ऐसी है कि जैसे कि जो बीच के लोग होते हैं ना, अगर उन्हें भौतिकतावादी कोई तंगड़ा मिल गया तो वो उन्हें बहा ले जाएगा उधर। कहते हैं ना, आप इधर आइए, हमारे बाबा से मिलिए, ये वो इस संस्था से जुड़ जाइए, बढ़िया खाओ पियो, कोई प्याज लहसुन का परहेज नहीं है, बस रहिए ऐसे करके, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर उसे अच्छा वक्त मिल गया, समझा दिया, तो वो इधर भी आ जाएगा, मतलब वो बीच में है अभी, वो किधर भी आ सकता है। तो हम बीच में ही हैं।
तरीके से हम उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे, और हम बिल्कुल मटेरियल नहीं है कि हमें अब कुछ पता ही नहीं है, ऐसे भी नहीं है। पहले एक टाइम पे थे, लेकिन अब नहीं है। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य बाय शिला प्रभुपाद जी। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरे श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? अब ये बताइए मुझे, आप, प्रश्न है इसमें एक, कि शिला प्रभुपाद जी ये क्यों बोल रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य? बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां होती हैं। समझ में आया? बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, एक मनुष्य इंद्र तृप्ति में लगा है, तो मतलब जो इंद्र तृप्ति में लगा है वो बुद्धिमान है। तो हाँ, तो दोनों बुद्धिमान मनुष्यों की जो दो श्रेणी बता रहे थे, दो श्रेणी तो बता दी, तो यानी बुद्धिमान बता रहे हैं ना। तो इंद्र तृप्ति में जो लगा है वो बुद्धिमान है। हाँ। अरे, सिर्फ इतनी लाइन को पढ़ो खाली। अब इसमें बताओ, बुद्धिमान तो दोनों को ही बोल रहे हैं ना शिला प्रभुपाद जी, एक को कहाँ बोल रहा है इसमें? हम्म। हाँ, एक बात बताओ, इंद्र तृप्ति में क्या बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती? कैसे करना है, कैसे बनाना। अब मान लो कोई मकान बना रहा है अपनी डिजाइन, तो बुद्धि से ही तो बना रहा है, बुद्धि तो है ना। तो बुद्धिमान तो है, लेकिन उसने बुद्धि गलत जगह लगा रखी है अपनी। क्योंकि बुद्धिमान तो है वो, इसीलिए तो ये सब कर पा रहा है। मान लो कि एक से साइंटिस्ट, एक से बड़ी चीजें बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, कर रहे हैं, तो बुद्धि तो लगा रहे हैं, नहीं बुद्धिमान तो है वो, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि गलत जगह में लगा रखी है। यानी इसीलिए शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक इंद्रिय तृप्ति में लगी है, और एक अच्छी जगह पे लगी है, आत्मनिरीक्षण में, आत्म संयम में लगी है, आत्मज्ञान में लगी है, इस तरीके से। आगे कहते हैं, विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। तो इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है? क्यों आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है? जो जो मनुष्य भौतिकता में लीन है, भौतिकता में लगे हैं, और अब इधर जो इंद्र संयम कर रहा है, उसके लिए वो रात्रि के समान है। जैसे बताया मैंने कि लोग, कौन सा क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्या कौन क्या कर रहा है, कौन ऊपर चल रहा है, बॉलीवुड में कौन सुपरस्टार है, क्या चल रहा है, इन सब बातों में वो है कि नहीं रात्रि उसके लिए, भक्त के लिए? दिन तो है नहीं, रात्रि है। तो उसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि क्योंकि रात्रि में वो कुछ, सब कुछ भूल जाते हैं। रात्रि इसीलिए रात्रि बोल जा रही, वरना कुछ और भी बोल सकते थे। रात्रि का एग्जाम्पल देने का मतलब यही है यहाँ पे, भगवान रात्रि यानी क्या था, निशा था, क्या था? हाँ, रात्रि को निशा बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे? एक सेकंड, इसमें देख लेते हैं ना। हाँ, निशा, निशा को रात्रि बोलते हैं और जागृति को दिन बोलते हैं। तो निशा क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे इंसान सोता है सब भूल जाता है, और जो कुछ भी उसके आसपास हो रहा है वो उससे अनजान रहता है, उसे कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से एक भक्त को कुछ नहीं पता कि मटेरियल व्यक्ति भौतिकतावादी में जो लीन है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है, वो क्या कर रहा है, पता नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आत्मनिरीक्षक मुनि है, यानी जो एक भक्त है, वो जो भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। मतलब जो भौतिकता में लीन है, उसके लिए वो सिर्फ रात्रि है। अब उल्टा, इसके उल्टा क्या आएगा? ऐसे ही भौतिकतावादी जो भोग में लगा है, वो समझ नहीं सकता कि इंद्र संयम करके इनको मिलता क्या है। तो उसी तरह से उल्टा है। अब जो इंद्र संयम में लगा है और भौतिकतावादी व्यक्ति, वो सोचता है कि इंद्र संयम क्यों कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है, कोई मतलब नहीं, भूला हुआ है वो, तो उसके लिए वो रात्रि है। लेकिन असलियत में तो यही है कि रात्रि, असली रात्रि तो वही है, मतलब असली जागृति तो वही है जो सब कुछ समझ सकता है। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। तो वही बता रहे हैं, आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। अब उनकी जो रात्रि है, मतलब जिसमें वो सो रहे हैं, उसमें हम जागते हैं।
यानी जागे रहते हैं मतलब, अब जैसे कि भगवत प्राप्ति में अब लगे रहे होते हैं, यानी भोगों की क्रिया के प्रति वो सोए रहते हैं। जैसे कि आज कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, भौतिकवादी में जो जो चीजें हो रही हैं, हमें सोए हुए हैं उसके लिए। कोई आके बता दे तो बात अलग है, और पता भी चल जाए तो इनको रिएक्ट नहीं करते उस पर। तो यानी सोए हुए हैं कि जो हो सो होता रहे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन जीता, क्रिकेट कौन हारा, ये कुछ नहीं पता। और उनको ये, और भौतिकतावादी व्यक्ति को ये नहीं पता कि गीता में कौन सा श्लोक बोला है भगवान ने, गीता में क्या चल रहा है। अब उनको पता है कि गीता में क्या चल रहा है, कैसे अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न, कुछ नहीं पता, वो सोए हुए हैं ना। ऐसी मटेरियल व्यक्ति उसके लिए सोया है, स्पिरिचुअल व्यक्ति उसके लिए सोया है। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। देखो दो वे हैं इसमें। पहला भक्त के लिए, अब जो भक्ति में लगा है, तो भक्ति में लगा है तो जैसे जैसे वो भक्ति करता रहता है, भक्ति कर रहा है, वैसे वैसे उसकी भक्ति बढ़ती रहती है। और जब भक्ति बढ़ती रहती है तो उस भक्ति का जो सुख है वो भी बढ़ता रहता है, क्योंकि भक्ति का सुख तो असीम है। जितने ये थाम हम प्रपद्यंते ताम सतः भजाम्यहम्, हम जितने जितने प्रगति करते जाओ भक्ति में, उतने उतना आपको अनुभव, दिव्यता का अनुभव होता रहेगा। जैसे कि अब हिज हॉलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हैं, अब वो जब लेक्चर लेने बैठते हैं तो टाइम भूल ही जाते हैं। एक बार तो 8 घंटे हो गए थे लेक्चर करते करते, बाकी सब बेहोश हो गए, कोई चला गया, कोई कुछ हो गया, कोई वहीं सो रहा है, कोई हिल रहा है। अब 8 घंटे कौन बैठ पाएगा। अब हमारा लगता है ज़्यादा टाइम हो गया आज, चलो कल करते हैं फिर। ऐसे जैसे कि शाम को 5 बजे खत्म स्टार्ट करी, तो हम कितना सोचेंगे 6 बजे तक चलेगी, चलो 7 बजे तक, 8 बजे, 8, 9, 10, 11, 12 तो नहीं आएगी नींद। और वो जब क्लास में आते तो भूल जाते हैं समय क्या है, जब तो कोई बताएगा नहीं। वो क्योंकि उस लेवल पे है ना जिनकी भक्ति, तो अनुभव प्राप्त होता है ना। अब दिव्यता का अनुभव प्राप्त हो रहा है, तो वहां पे सर्दी गर्मी लाभ आने क्या मतलब है इससे। तो ऐसे जैसे शिला प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो भी जब वृंदावन आए थे क्लास कर रहे थे तो सब लोग भाग गए थे, वही तो अकेले बैठे रह गए, वो भी घंटों घंटों करते थे। तो यही चीज समझ में आनी चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि अनुभव बढ़ता जाता है। और जो भौतिकतावादी लोग हैं इसमें बता रहे हैं, वो इंद्र सुख का स्वप्न देखते रहते हैं। स्वप्न नहीं देखते, मैं ये कर लूंगा तो ऐसे कर लूंगा फिर ये हो जाए, स्वप्न देखते रहते हैं। अब स्वप्न देखते देखते वो सुख दुख का अनुभव करते रहते हैं। अब वो अगर देखें कि जिसने इस स्वप्न को साकार कर लिया, मान लो बना लिया, तो वो संतुष्ट है, नहीं है, और फिर भी अपना समय व्यर्थ गवाते हुए सोचते रहते हैं सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलता ही नहीं। लेकिन यहाँ आप अगर मतलब लगे हो किसी काम में, तो यहाँ अनुभव होगा, यहाँ पे सुख बढ़ेगा। लेकिन वहां आप कितना भी पूरा दे दो तब भी सुख का अनुभव नहीं होगा, एकदम खाली वो दिखावा है एक तरीके से। संतुष्ट हो ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि संतुष्ट आप तभी हो सकते जब कृष्ण की सेवा में लग जाओगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां बनी है भगवान की सेवा के लिए, और जब तक उनमें नहीं लगेंगी हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो ही नहीं सकती। और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अनमनस्क रहता है। उसे पता है सर्दी गर्मी लाभ हानि मान सम्मान ये सब आएगा, उदासीन रहता है, मतलब कि अब सोचता नहीं है इतना इसके बारे में। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार कार्यों में लगा रहता है। मतलब भौतिक घातों मतलब कि बहुत सारी चीजें परेशानी आती हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, लेकिन वो अविचलित भाव से भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य है वो कृष्ण प्राप्ति ही है। अब मुझे समझ में आ गया तो मुझे लग जाना चाहिए उसमें। अब मैं अपना जीवन क्यों व्यर्थ करूं, क्यों व्यर्थ अपना जीवन निकालूं। जब समझ में आ गया, जब जागो तभी सवेरा, है ना, इस तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।